वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीई स्पोर्ट डी। हेलो फ्रेंड्स, जिस बेसब्री से स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार अब खत्म हो चुका है। मध्य प्रदेश वैकेंसी के लिए स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रदर्शन और सरकार से मांग की, तब कहीं जाकर सरकार ने स्टूडेंट्स की मांग सुनी और फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी निकाली गई। आज मैं आपको मध्य प्रदेश में आई फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दूंगा। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए। स्टूडेंट्स के लिए एक विचार लिखा हुआ है कि समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके, यानी कि समय कम है, आप उस समय का आप दुरुपयोग मत कीजिए। है आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यानी कि जो वैकेंसी निकाली है वह मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निकाली गई है। इसके बाद लिखा हुआ है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन, प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन नृत्य तथा मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विषय शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन के लिए पात्रता परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, यानी कि सेकेंडरी टीचर में सब्जेक्टिव टीचर, स्पोर्ट्स म्यूजिक टीचर और प्राइमरी टीचर में भी स्पोर्ट्स म्यूजिक एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन की पोस्ट निकाली गई है, जिसकी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नियम पुस्तिका बनाई है, जिसमें सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन पत्र। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 30 जनवरी 2023। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 13 फरवरी 2023। आवेदन पत्र में संशोधन करने की स्टार्टिंग डेट है 30 जनवरी 2023। आवेदन पत्र में संशोधन करने की लास्ट डेट है 18 फरवरी 2023। इसकी जो एग्जाम डेट है वो 25 अप्रैल 2023 मंगलवार से स्टार्ट होगी। इसके बाद मंडल द्वारा फीस दी गई है। जो जनरल वाले हैं उनकी 600 रुपये एग्जाम फी है। SC, ST, OBC और निःशक्त जन स्टूडेंट्स की फीस 300 रुपये है। ये फीस केवल मध्य प्रदेश स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जाम डेट। इसकी जो डेट है वह 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगी। जो एग्जाम है वह 2 शिफ्ट में होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके बाद स्टूडेंट्स की जो रिपोर्टिंग टाइम है वह फर्स्ट शिफ्ट में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक, सेकंड शिफ्ट में 12 से 1 बजे तक। इसके बाद एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में रीडिंग टाइम 8:50 से 9 बजे तक, सेकंड शिफ्ट में रीडिंग टाइम 1:50 से 2 बजे तक, यानी रीडिंग टाइम के लिए 10 मिनट्स मिलेंगे। इसके बाद है पेपर की टाइमिंग। पेपर 2:30 घंटे का होगा, जिसमें मॉर्निंग में 9 बजे से 11:30 बजे तक और आफ्टरनून वाला 2 बजे से 4:30 बजे तक। इसके बाद कुछ टिप्पणी है, जैसे दिशा निर्देश लिखा हुआ है स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड वेरीफाइड होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम टाइम पहचान पत्र होना आवश्यक है। पहचान पत्र में ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आदि आवश्यक है। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य है। इसके बाद परीक्षा के दौरान समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। अगर स्टूडेंट्स देर से आता है तो वह एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है और एग्जाम टाइम कोई भी डिवाइस जैसे कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ आदि वर्जित है। पके जाने पर छात्र के विरुद्ध कार्यवाही हो सकती है। इसमें स्टूडेंट्स ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सारे डॉक्यूमेंट्स देख ले। इसके बाद विषय सूची दिया हुआ है, यानी कि किस पोस्ट कोड के नियम व एग्जाम सिलेबस किस पेज पर है। जैसे सब्जेक्ट टीचर का कोड, उस पोस्ट की सारी जानकारी दी गई है। आइए अब हम आगे देखते हैं। पोस्ट कोड 1 में सब्जेक्ट टीचर की वैकेंसी के बारे में दिया गया है। लिखा हुआ है पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम दिए हुए हैं। फर्स्ट कोड जो है वह सब्जेक्टिव टीचर की है, जैसे मैथ्स टीचर, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस आदि। इसमें जो पोस्ट की श्रेणी वह वर्ग 3 की है। एप्लीकेशन फॉर्म मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा होगा। इसमें एग्जाम सेंटर भी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशंस दिया है। इसके बाद इसमें एग्जाम पेपर के बारे में है, जैसे 1 क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने नंबर का पेपर होगा इत्यादि। यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। 8 मार्क 8 नंबर के, ऐसे ही और भी दिए गए हैं। यहाँ सिलेबस में सब कुछ दिया गया है। जनरल हिंदी में 8 क्वेश्चन का सिलेबस, जनरल इंग्लिश में 5 क्वेश्चन का सिलेबस। ऐसे ही मैथमेटिक्स का दिया हुआ है 120 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा। साइंस में भी 120 क्वेश्चन, सोशल साइंस में भी 120 क्वेश्चंस, हिंदी इंग्लिश यानी जो पोस्ट है उन सभी का सिलेबस दिया हुआ है। इसके बाद विषय सूची के साथ विवरण भी दिया गया है। मैथ्स में क्या आवश्यक है दिया हुआ है। मैथ्स के साथ इंजीनियर विषय के साथ ग्रेजुएट डिग्री कंपलसरी है। ऐसे ही और भी विषय में दिए गए हैं। अब हम सीधा फिजिकल एजुकेशन टीचर की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। लिखा है माध्यमिक शिक्षक खेल पद कोड 2, मतलब हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूल्स के बारे में पढ़ेंगे।
नंबर 1 पर लिखा हुआ है पद का विवरण माध्यमिक शिक्षक खेल यानी जो पोस्ट है वह सेकेंडरी टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर की है। यह पोस्ट वर्ग 3 में है। एप्लीकेशन फॉर्म निर्देश पुस्तिका मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल विभाग के निर्देश अनुसार होगा। एग्जाम सेंटर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल विभाग निर्देश अनुसार होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस फिजिकल एजुकेशन में 50% के साथ ग्रेजुएशन डिग्री जैसे बीपीएड और बीपीई या इसके समकक्ष। इसमें एसटी, एससी, ओबीसी दिव्यांगजन स्टूडेंट्स को एजुकेशन में 5% छूट दी गई है। इसमें लिखा हुआ है मतलब माध्यमिक शिक्षक खेल में स्टूडेंट्स को न्यूनतम एससी, एसटी, ओबीसी और निःशक्तजन के लिए 50% और अन्य के लिए 60% अंक आवश्यक है। जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के हैं उन्हें न्यूनतम एससी, एसटी, ओबीसी और निःशक्तजन के लिए 50% और अन्य जो भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट का है उसके लिए 60% अंक आवश्यक है। लिखा हुआ है टीचर एजुकेशन में अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु दावा नहीं किया जा सकेगा। नियुक्ति शर्तें पूर्ण करने पर ही दी जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर चल रहा है वह भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लिखा हुआ है जब आपकी नियुक्ति होगी तब आपके पास डिग्री उस समय आपके पास होना चाहिए है। अगर छात्र के पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री नहीं पाई जाती तो उसको नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद लिखा हुआ है जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, निःशक्तजन उनके पास मध्य प्रदेश के सभी डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। अगर कुछ ऐसे छात्र जो ओबीसी के हैं पर उनके पास मध्य प्रदेश के डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। जो स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हो रहे उनको 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष कंप्लीट करना होगी। भर्ती के समय अधिकतम आयु की गणना प्रशासन विभाग के द्वारा की जाएगी। वर्ग 3 में फिजिकल एजुकेशन टीचर की सैलरी की बात करें तो न्यूनतम वेतन 32,800 रुपये के साथ महंगाई भत्ता भर्ती नियम 2018 के नियम 13 अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। अब हम एग्जाम पेपर की बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर के एग्जाम पेपर की बात करें तो जो एग्जाम पेपर है वह 150 नंबर का है जिसमें एक ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें परीक्षा की अवधि 2.5 बजे घंटे की होगी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें माइनस मार्किंग भी है यानी 4 प्रश्न गलत करने पर 1 अंक कटा जाएगा। एग्जाम में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी MCQ के होंगे। इसमें जो 150 नंबर का पेपर होगा उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 15 MCQ है जो कि कुल 15 अंक है और यह कंपलसरी है। इसके बाद हिंदी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं और जो फिजिकल एजुकेशन के 120 क्वेश्चन 120 अंक है यानी 120 MCQ फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसके बाद लिखा हुआ है प्रश्न की प्रकृति एवं स्तर नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस नियमानुसार होगा। चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन है 11 से 14 वर्ष की आयु के आधारित पर होंगे। भाषा 1 के प्रश्न आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के माध्यम पर आधारित होंगे। भाषा 2 के प्रश्न भाषा के तत्व संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे। यह सब्जेक्ट नॉलेज पर आधारित होंगे। अब हम फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए सिलेबस देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है हमें बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चाइल्ड डेवलपमेंट के सिलेबस में लिखा है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध और भी चाइल्ड डेवलपमेंट के टॉपिक्स दिए गए हैं। मैंने इसकी PDF टेलीग्राम पर अपलोड किया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, आप उस PDF को देख सकते हो। अब इसके बाद हिंदी और संस्कृत से 10 क्वेश्चंस होंगे। इसमें गद्यांश, नाटक, एकांकी, घटना, निबंध आदि से क्वेश्चन आएंगे। मैं अभी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसमें इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, फंक्शनल ग्रामर से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस देखिए। फर्स्ट टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का इतिहास, सेकंड टॉपिक है शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, थर्ड टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फोर्थ टॉपिक है शरीर क्रिया विज्ञान, फिफ्थ टॉपिक ओलंपिक आंदोलन की उत्पत्ति एवं ओलंपिक खेल, सिक्स टॉपिक पर है खेल कोचिंग का परिचय, सेवंथ टॉपिक योग शिक्षा मतलब योगा एजुकेशन, एट टॉपिक पर है शारीरिक शिक्षा में संगठन और प्रशासन, नाइन्थ टॉपिक है सुविधाएं और समय सारणी, टेंथ टॉपिक है प्रतियोगिता संगठन और भी टॉपिक्स है, आप देख सकते हो। आप लोग देख सकते हो 1 से 19 तक टॉपिक दिए हैं जो BPAD कोर्स में होता है उस लेवल का सिलेबस बनाया गया है। और भी वैकेंसी है जैसे म्यूजिक की, आप देख सकते हो। अब हम सीधा अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। अब हम प्राथमिक शिक्षक खेल के बारे में देखेंगे। इसमें जो पद कोड है वह 4 है। इसमें वही सेम नियम है, बस इसमें क्वालिफिकेशंस, सिलेबस और सैलरी में कुछ अंतर है। क्वालिफिकेशन में हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से, फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा और BPAD
बीपीई एवं इसके समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है। इसमें सेम एजुकेशन में एससी, एसटी, ओबीसी और निःशक्त जन को 5% की छूट दी जाएगी। आप अगर देखोगे तो वही सेम रूल्स है। अगर हम प्राथमिक शिक्षक खेल की सैलरी की बात करें तो इसमें दिया है न्यूनतम वेतन 25,300 रुपए के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। एग्जाम पेपर में वही सेम 150 MCQ आएंगे जो कि 150 नंबर के होंगे। इसमें भी सेम चाइल्ड डेवलपमेंट 15 MCQ, जनरल हिंदी के 10 MCQ, जनरल इंग्लिश के 5 MCQ और फिजिकल एजुकेशन के 120 क्वेश्चन आएंगे। सेम वही, बस सिलेबस में कुछ चेंजेस है। आप लोग देख सकते हैं इसमें सेम सिलेबस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी और जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश सिलेबस है। बस इसमें जो कुछ हुआ है तो वह फिजिकल एजुकेशन सिलेबस में कुछ टॉपिक्स चेंज हुआ है। फिजिकल एजुकेशन में फर्स्ट टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास, सेकंड टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का मनोविज्ञान, थर्ड टॉपिक है शारीरिक शिक्षा की विधियां, फोर्थ टॉपिक है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिफ्थ टॉपिक है संगठन, प्रशासन और शारीरिक शिक्षा का पर्यवेक्षण, सिक्स्थ टॉपिक है परीक्षण एवं मापन और लास्ट टॉपिक है साथ स्वास्थ्य शिक्षा, सामान्य खेल, चोटें और उनका पुनर्वास। इसके बाद और भी यहाँ प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी दी गई है, जैसे म्यूजिक में और डांस में भी दी गई है, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद वैकेंसी के बारे में नियम एवं निर्देश दिए गए हैं। इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, गलत जानकारी भरने पर एप्लीकेशन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद लिखा है, अगर कोई स्टूडेंट्स एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा तो वह हर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस देगा और एक से पोस्ट के लिए उसके पास क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। स्टूडेंट्स ने उसी फॉर्म को अगर एक से ज्यादा बार अप्लाई किया तो ऐसे में उस छात्र का फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री। फर्स्ट पॉइंट, बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया एडमिट कार्ड, ब्लैक बॉल पेन आवश्यक है। इसके बाद फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र। परीक्षा में किसी प्रकार की डिवाइस अलाउड नहीं है। कुछ निःशक्त स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बोर्ड की तरफ से फैसिलिटीज दे रहे हैं। 3.6 पॉइंट देखते हैं, जो एडमिट कार्ड है वह आप PAB की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो मूल्यांकन पद्धति है, इस पोस्ट 1 क्वेश्चन 1 अंक का होगा। और भी इसमें रूल्स दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। इसके बाद 3 पॉइंट की 10 पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर परीक्षा के बाद किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत दिया गया है तो वह PAB की वेबसाइट पर जाकर प्रस्तुत कर सकता, उसके लिए बोर्ड 3 दिन देगी। और भी इसमें जानकारी दी गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में संशोधन। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वह मैंने आपको दे दी है, बाकी मैं टेलीग्राम पर PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसकी फीस आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से भर सकते हो। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट और क्लोजिंग डेट है, यह जानकारी मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं। इसके बाद हम ऑनलाइन एग्जाम सेंटर देखेंगे। इसमें दिया हुआ है बालाघाट, बैतूल, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और भी सिटीज है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें खंड द में ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। लास्ट में एक फॉर्म है जिसे मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल द्वारा दिखाया है, जिसे भरना कंपलसरी है। इसमें छात्र का फोटो, साइन और घोषणा पत्र है। आपको इसकी PDF मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। मैं इसकी तैयारी के लिए और भी वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग प्लीज मेरी वीडियो देख सकते हो, जो एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगी। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आपने मेरी वीडियो लास्ट देखी इसके लिए थैंक यू।